हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 24। तो हमने अब तक कंपेयरिंग में पढ़ ली हैं दो टेंस की कंपेयर एक्सरसाइज। और आज पढ़ेंगे मिक्स टाइप, यानी जिसमें कोई भी टेंस कैसे भी हेल्पिंग वर्ब बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हमारी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, टुमारो। टुमारो क्या शो करता है? फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की में होती है हेल्पिंग वर्ब विल, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टुमारो है तो इनमें से एक लगाएंगे और शैल का प्रयोग आई और वी होगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ शैल का यूज करेंगे। अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग, तो आई के लिए शैल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो की गो। आई शैल गो टू मथुरा टुमारो। एग्जाम्पल नंबर 2, ही कॉल ऑन मी नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करता है? फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर का इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में होगा विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। ही के साथ क्या आएगा? विल, और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही विल कॉल। ही विल कॉल ऑन मी नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, इफ ही वर्क्स हार्ड ही पास। यह क्या है? कंडीशनल फिक्स वाले। देखो कंडीशनल तीन होती हैं। पहली इफ, इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या यस, तो सेकंड वाले सेंटेंस में क्या भरेंगे? विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। सेकंड होती है इफ में, इफ क्लॉज बोलते हैं इनको, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड वाले पार्ट में भरेंगे हम वुड शुड। वुड शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, और या फिर सेकंड फॉर्म। थर्ड होती है इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेकंड वाले पार्ट में आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ के बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस। वी वन में एस या ईएस, तो इधर लगाएंगे हम विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म। सेल का प्रयोग आई और वी, तो बच गया क्या? विल। विल का प्रयोग करेंगे ई के साथ, तो आएगा यहाँ पे विल, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म पास। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। नेक्स्ट एग्जांपल 4, वैन। वैन का बताया था आपको। अगर वैन होगा तो वैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, तो फिर दूसरी साइड क्या यूज करेंगे? वैन। विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैन ही मीट्स, मीट्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, तो सेकंड साइड क्या यूज करेंगे? विल सेल फर्स्ट फॉर्म। तो ही के साथ क्या यूज किया? विल, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लव। व्हेन ही मीट्स यू ही विल लव यू। नेक्स्ट एग्जांपल 5, टिल। टिल बताया था ना लास्ट क्लास में हमने। इफ, व्हेन, अनलेस, UNLESS, अनटिल और टिल। इनके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है ना, तो इनसे पहले हम क्या यूज करेंगे? विल सेल। विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको यूज करेंगे। अगर ये दिया होगा तो हम ये लगाएंगे, और अगर ये दिया होगा तो हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टिल के बाद क्या दे रखा है? फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में, फिल इन द ब्लैंक में क्या भरेंगे?
विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है, थर्ड पर्सन के बाद साथ विल लगाएंगे। सेल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ, और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म रिमेन। द लाइब्रेरी विल रिमेन क्लोज्ड टिल द लाइब्रेरियन कम्स। नेक्स्ट एग्जांपल 6, सी फूड एट दिस टाइम टुमारो। टुमारो जिसको इंडिकेट करता है फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन एट दिस टाइम करता है प्रोग्रेसिव सेंस, यानी काम जारी का सेंस, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस किसका, फ्यूचर का, तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस होता है विल सेल के साथ में बीई, और बीई के साथ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो विल सेल का यूज तो पहले की तरह करते हैं, जैसे सेल का भी यूज किसके लिए, आई और वी के लिए, और अदर के लिए विल का प्रयोग। तो सी है, सी के लिए क्या लगाएंगे, विल, और विल के बाद बीई, बी के साथ आईएनजी, कुकिंग। सी विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट एग्जांपल 7, वी इन आवर न्यू हाउस एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, एट दिस टाइम और नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर को इंडिकेट करता है, और एट दिस टाइम प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस, काम जारी का सेंस, इसमें लगेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस लास्ट वाला विल सेल बी प्लस आईएनजी होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो वी के साथ सेल, और सेल के बाद बी, बी के साथ क्या लगेंगे, आईएनजी सिटिंग, एस आई डबल टी आईएनजी, यहाँ पे एक टी है, यहाँ पे क्या आएंगे, दो, सिटिंग, सी वी शैल बी सिटिंग इन अवर न्यू हाउस एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे। एग्जाम्पल 8, एट दिस टाइम द डे आफ्टर टुमारो आई माई फ्रेंड्स एंटरटेन। एट दिस टाइम प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस, और टुमारो क्या है, फ्यूचर, यानी क्या हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस सेल आई के साथ सेल, और सेल के बाद बीई, बी के साथ आईएनजी इंटरटेनिंग, ENTERTAINING। At this time, the day after tomorrow, I shall be entertaining my friends. Example number 9. My mother prepare breakfast for us before the guest arrives. Before में क्या होता है, दो सेंस होते हैं, एक काम बाद में और एक पहले, और जो पहले वाला होता है उसके लिए हम क्या लगाए थे, अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती तो क्या लगाया था, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो क्या लगाएंगे, माई मदर, फ्यूचर टेंस में विल शैल के साथ हैव, और हैव आता है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। माई मदर क्या है, थर्ड पर्सन के साथ विल के बाद हैव, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड है। माई मदर विल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर अस बिफोर द गेस्ट अराइव्स, यानी गेस्ट के आने से पहले ही मेरी माँ ने विल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट तैयार कर चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल 10,
वैन के साथ क्या होते हैं, एक साइड प्रेजेंट तो दूसरी साइड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या है, वैन यू आर क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म। V1 होगी किसकी, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है एज, एम और आर। तो इधर यूज करेंगे हम विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो वाई के साथ क्या यूज करेंगे, सेल, और सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म सेम बी ई। वेन यू आर इन बेड आई सेल बी एट होम। नेक्स्ट एग्जांपल 11, बाई टुमारो, टुमारो क्या है, फ्यूचर। सी डू हर सम्स फॉर 10 days, और फॉर 10 days क्या बता रहा है, सिंस फॉर के बाद टाइम, टाइम तो यानी परफेक्ट कंटिन्यूस, और किसका, फ्यूचर का, और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस होता है विल सेल के साथ हैव के बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सी क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ विल, सी विल के बाद हैव, और हैव के बाद बीन, और बीन के साथ आईएनजी डूइंग। बाय टुमारो शी विल हैव बीन डूइंग हर सम्स फॉर 10 days। एग्जाम्पल नंबर 12, बाय द एंड ऑफ दिस वीक ही ए बुक फॉर 15 days। सिंस फोर के बाद क्या दे रखा है, टाइम, टाइम तो मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस, और किसका, बाय द एंड ऑफ दिस वीक यानी इस वीक के अंत तक। फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है तो कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल सेल, सेल के साथ हैव के बाद बीन, बीन के बाद आईएनजी। फिल करो, ही क्या है, थर्ड पर्सन, ही के साथ विल के बाद हैव के बाद यूज करेंगे बीन, बीन के साथ आईएनजी राइटिंग। बाय द एंड ऑफ दिस वीक ही विल हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर 15 days। एग्जाम्पल नंबर 13, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई म्यूजिक फॉर 6 months। सिंस फोर के बाद क्या देखा है, टाइम, तो यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस, और किसका परफेक्ट, बाय द एंड फ्यूचर का। टोटल हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल सेल के साथ हैव के बाद बीन, बीन के साथ आईएनजी। आई के साथ क्या लगाएंगे, सेल, आई सेल, और सेल के बाद हैव के बाद बीन, और बीन के साथ आईएनजी लर्निंग। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 6 months। नेक्स्ट एग्जांपल 14, बाय द नेक्स्ट मंडे क्या हुआ, फ्यूचर, और ये क्या है, सिंस फोर के बाद टाइम, तो यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे विल सेल के साथ हैव के साथ बीन, और बीन आता है वहां क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई के साथ सेल, सेल के बाद हैव के बाद बीन, और बीन के साथ आईएनजी, स्टे की आईएनजी स्टेइंग। बाय द एंड, बाय द नेक्स्ट मंडे I shall have been staying at my uncle's house for 2 weeks. Last and final example number 15. More and more people buy air in the days to come. इन द डेज टू कम यानी आने वाले दिनों में, तो क्या है, फ्यूचर, और फ्यूचर का इंडेफिनेट। तो मोर एंड मोर पीपल क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ विल। अगर आई और वी होता तो हम लगाते सेल, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी ट्रेवल। मोर एंड मोर पीपल विल ट्रेवल बाय एयर इन द डेज टू कम। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी और हमारी एक्सरसाइज कैसी लग रही है। नेक्स्ट टाइम हम
प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में, यानी जिसमें ऑप्शन भी होंगे ए, बी, सी और डी, उनमें से हमें एक आंसर चूज करना है। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट विजय, इसे ज्वाइन कर सकते हो।